राम राम साहब। माँ प्रकृति और परमात्मा को प्रणाम। और इस धरती माँ के एक ऐसे सपूत का परिचय आज आप सबके बीच में करवाने जा रहा हूँ जो हमारी डॉक्यूमेंट्री का एक हिस्सा है। श्री नवहिंद जी चौधरी साहब, जो हमारे श्री धन्ना भगत जी महाराज श्री राला बाबा की पावन धरा टोंक ज़िले से हैं। दूनी के पास गांव है। नवहिंद जी ने जीवन में बहुत सारे नवाचार किए हैं। हिंदी भाषा को वर्ल्ड बैंक के चेयरमैन तक बात रखने का एक सशक्त माध्यम बनाया है। और इसके साथ ही खेती किसानी से जुड़ी बहुत सारी बातों पर आपका एक लंबा नॉलेज है। आज हम इनके खेत माड़ पर भी गए और उसके बाद हम एक बगीचे में हैं जिसको भगत जी की बगीची कहते हैं। वहाँ पर बहुत सारे वनस्पति पौधे हैं, तो उनकी विशेषताएं भी ये बताएंगे और मैं इनके जीवन दर्शन पर आप सबको अवगत भी करवाऊंगा कि इनका जीवन एक तरह से एक रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरह है। एक व्यक्ति नहीं, एक संस्था है। नवहिंद चौधरी मूल रूप से टोंक ज़िले के और हमारी लीलड़ में भी सवार हैं। मैं इनकी पूरी जीवनी को आपके बीच में व्यवस्थित रूप से रखता हुआ आगे बढ़ रहा हूँ। हमेशा हंसमुख चेहरा रखने वाले नवहिंद चौधरी दूनी के पास में ग्राम बांसखेड़िया के रहने वाले हैं और सिरोठा इनका गोत्र है। प्रगतिशील किसान के रूप में श्री नवहिंद चौधरी को कई सारे संस्थानों के द्वारा सम्मान प्राप्त हुआ है। नवहिंद चौधरी अपने खेत से विशेष रूप से प्रेम रखते हैं और प्रकृति की दी हुई जो जड़ी बूटियां हैं उन पर आपका विशेष फोकस रहता है। उनकी जानकारी प्राप्त करना और उस जानकारी के साथ में उसकी उपयोगिता समाज के बीच में, वैद्यों के बीच में, नई पीढ़ी के बीच में रखना आपका एक बहुत अच्छा मिजाज है। श्री नवहिंद चौधरी जी ने अपने गांव बांसखेड़िया में भी अपने कृषि फार्म पर विभिन्न किस्मों के पेड़ पौधे लगा रखे हैं और उन सारे पेड़ पौधों की उपयोगिता वो मानवता के हित में करते रहते हैं। अलग अलग समय पर विभिन्न तरह के लोगों को बुलाकर वो कृषि प्रशिक्षण देते हैं और अपने पुश्तैनी खेतों में भी कई सारे नवाचार करते रहते हैं। निश्चित रूप से उनका कहना है कि व्यक्ति की एक नज़र खेत की मेड़ पर और एक नज़र सिंहासन पर रहनी चाहिए। तो निश्चित रूप से ये खेतों के बीच में जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, उसी प्रकृति के सिद्धांत पर सम्मानीय नवहिंद जी चौधरी चले हैं। नवहिंद जी चौधरी का जन्म 8 अगस्त 1954 को माताजी गुलाब देवी के घर पिता श्री किशनलाल जी के आंगन में हुआ। और इनके जो पिताजी है किशनलाल जी, वो बड़े पिताजी हैं, लेकिन जब उनका अंतिम समय था तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें पुत्र रूप में स्वीकार कर रहा हूँ। तो इन्होंने कहा था कि मेरे नाम के आगे अब आपका नाम सदैव जुड़ेगा। तो ये एक छोटे भाई की पुत्री के अपने बड़े पिताजी के प्रति जो समर्पण था वो बड़ा अद्भुत रहा है। और कमिटमेंट, जिस वचनबद्धता के लिए तेजा जी जाने जाते हैं, भगवान राम जाने जाते हैं, भगवान कृष्ण जाने जाते हैं, उस वचनबद्धता को एक किसान के बेटे ने निभाया, बड़ी बात है। आपने खेती को लेकर 1970 से लेकर अब तक की जो खेती की लागत है उसकी विभिन्न श्रेणियों का आप हमेशा आकलन करते रहे हैं और खेती को किस तरीके से बढ़ावा दिया जाए, हमारी जड़ी बूटियों की पहचान की जाए, हमें खेतों की मेड़ों पर किस तरीके से चीज़ें लगानी चाहिए जो किसान को लाभ दे सके। क्योंकि 1970 में खेती की जो लागत थी वो 150 गुना बढ़ गई है, लेकिन उसकी आय सिर्फ 20 गुना बढ़ी है। तो 125 गुना घाटे में किसान खेती कर रहा है। तो इसीलिए इन्होंने अपने खेतों के मेड़ पर भी कई तरह के औषधीय पौधे लगाए हैं और लोगों को भी हमेशा प्रेरित करते रहते हैं कि आप हमेशा अलग अलग किस्म के पौधे लगाएं जो किसान को पैदावार भी दे सके। उनका कहना है कि खेती बहुमुखी यानी मल्टीप्लाई होनी चाहिए। प्रत्येक किसान के पास एक बगीचा हो, खेत की मेड़ पर वानिकी पौधे हों जिसमें जैसे चंदन है, बांस है आदि, और बगीचे की छाया के अनुकूल ही पौधे रोपे जा सकते हैं जिनमें अश्वगंधा है, अनानास है, इलायची है, अदरक है, हल्दी है, लहसुन है, प्याज है, ताकि उसके माध्यम से किसान को खेती की आय मिलेगी। मेड़ के पेड़ों के साथ में बेलदार पौधे लगाए जा सकते हैं जैसे सतावर है, कौच है, काली मिर्च है, लेडी पीपल है आदि लगाया जा सकता। और जो मुख्य खेती की फसलें हैं वो मुख्य खेती की फसलें वो करें। श्री नवहिंद चौधरी ने खेती की नवीन तकनीकों की जानकारी के बारे में उन्होंने समय समय पर अनेक कृषि मेलों, कृषि प्रदर्शनियों का भी अवलोकन किया है। वो देश भर में लगने वाले कृषि मेलों में जाते हैं, वहाँ पर वैज्ञानिकों से नए नए नवाचारों पर जानकारी प्राप्त करते हैं। इसी तरीके से आपको बता दें कि श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर और किसान NGO की ओर से जयपुर के JECC में लगी
कृषि प्रदर्शनी में हमारे साथ में उन्होंने विजिट किया और हमें भी बहुत सारी खेती की नवीन तकनीकों के बारे में नवहिंद जी ने बताया। नवहिंद चौधरी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, महात्मा ज्योतिबा फुले कृषि विद्यापीठ महाराष्ट्र, लहसुन प्याज अनुसंधान केंद्र नासिक, जूनागढ़ कृषि विश्वविद्यालय गुजरात, स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर, कृषि विश्वविद्यालय बिछीवाड़ा बीकानेर, औषधि एवं कृषि अनुसंधान केंद्र लखनऊ, कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र झांसी, जवाहर कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर, उष्ण कटिबंधीय वन अनुसंधान केंद्र टैफरी, खरपतवार अनुसंधान केंद्र जबलपुर, काजरी जोधपुर और शुष्क अनुसंधान केंद्र जोधपुर समेत उदयपुर कृषि विश्वविद्यालय बनासकांठा आनंद गुजरात, कृषि अभियांत्रिकी अनुसंधान केंद्र भोपाल और अनेक कृषि विज्ञान केंद्रों की विजिट करते हुए आपने कृषि के नवाचारों को प्राप्त किया है। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए आप स्वयं भी प्रशिक्षण देते हैं और सैकड़ों जड़ी बूटियों का ज्ञान आपने प्राप्त किया है। आपने अपने कृषि नवाचारों को अपनाते हुए आप कृषि की प्रत्येक विधि को जो किसान के लिए किस तरीके से उपयोगी हो सकती है, उस बात को लेकर के नवहिंद चौधरी सदैव ही सजग रहते हैं। पशुपालन और खेती, ये दो चीजें ऐसी हैं जिस पर भारत की संपूर्ण अर्थव्यवस्था टिकी हुई है और इस अर्थव्यवस्था को किस तरीके से मजबूती दी जा सकती है, उसके ऊपर नवहिंद चौधरी गहनता के साथ में कार्य कर रहे हैं। वर्तमान में लगभग 70 साल से अधिक की उम्र प्राप्त कर चुके नवहिंद चौधरी बहुत सक्रिय रहते हैं। किसी भी तरह के कृषि आयोजनों से संबंधित जो भी कार्यक्रम होते हैं उनमें वो अग्रणी भूमिका में रहते हैं। उन्हें ऑफलाइन और ऑनलाइन खेती किसानी की पूरी नॉलेज है। निश्चित रूप से आज उनके व्यक्तित्व में हम चौधरी चरण सिंह का विजन देख सकते हैं, सर छोटू राम जैसी उनकी दूरदर्शिता देख सकते हैं और MS स्वामीनाथन जैसा उनका कृषि को लागत के साथ में कैसे उपयोगी बनाया जा सकता है कि कृषि लागत के साथ किसान की आय भी बढ़े, इस बात पर उनका एक बहुत बड़ा चिंतन हम देख सकते हैं। निश्चित रूप से धन्ना भगत जी महाराज आपके नज़दीक हुए। धन्ना भगत जी ने जैसे खेतों में हीरे निपजाए, आप अपने ज्ञान से, तकनीक से किसान को समृद्ध बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। ये इनका अपना एक बड़ा विजन है जो हमने इनके व्यक्तित्व से, इनके से बातचीत करके इनके साथ रहकर जानने का हमने प्रयास किया है। मैं हरिराम किवाड़ा बहुत खुश नसीब हूँ कि नवहिंद चौधरी जैसे कृषि वैज्ञानिक जो अपने आप में डिग्री न होते हुए भी डिग्रीधारियों से ज़्यादा अनुभव रखते हैं, एक बड़ी दूरदर्शिता सोच के साथ में, गंभीर चिंतन के साथ में, हंसमुख चेहरे के साथ में, हर तरह के पेड़ पौधों जड़ी बूटियों का अनुभव रखने वाले नवहिंद चौधरी जी भगत जी की बगीची का अवलोकन कर रहे हैं, जहाँ पर कई सारे औषधीय पौधे हैं और उन्होंने कहा कि औषधीय पौधे प्रकृति की जो देन है वही हमारे आराध्य हैं। उनकी हमें परिक्रमा करने का महत्व, पूजा करने का महत्व जो शास्त्रों में बताया गया है वो विज्ञान सम्मत है, क्योंकि उनका हम आदर करेंगे तभी हम उनका संरक्षण कर सकेंगे, संवर्धन कर सकेंगे और इसी कारण से पेड़ पौधों को, प्रकृति को पूजनीय बताया गया है। नवहिंद चौधरी जी जिस भी पौधे को देखते हैं उसकी पूरी गहराई से नॉलेज रखते हैं, बताते हैं कि अमुक पौधा कंडीर है तो इस कंडीर की पत्तियां क्या काम आती है, जड़ें क्या काम आती है, इसके पुष्प क्या काम आते हैं। नवहिंद चौधरी को इन्हीं सारे उपलब्धियों और ज्ञान की बदौलत उन्हें राजस्थान सरकार और भारत सरकार के विभिन्न विभागों के द्वारा सम्मानित किया गया। कृषि विभाग के द्वारा उन्हें राज्य स्तर पर भी सम्मानित किया गया, प्रगतिशील किसान का अवार्ड दिया है। और वर्ल्ड बैंक के चेयरमैन जब राजस्थान की यात्रा पर आए थे रॉबर्ट जोबलिक, तो उन्होंने वर्ल्ड बैंक के चेयरमैन के साथ में विजिट की। उन्होंने पूछा कि साहब किस तरीके से जो पानी का ग्राउंड लेवल है वो लगातार नीचे गिरता जा रहा है तो उसको कैसे सुधारा जाए। तब उन्होंने बहुत ही अच्छा जवाब दिया था कि हमारी प्राकृतिक संपदा का अगर दोहन कम कर देंगे या हम वनस्पतियों का संरक्षण करेंगे तो ग्राउंड लेवल, हमारा वाटर का लेवल जो बढ़ जाएगा। इस बात का जवाब सुन के आपको ताज्जुब होगा कि जो संपूर्ण देश भर में और दुनिया में जो गोचारण है, जिन्हें चारागाह कहते हैं, उन पर संरक्षण का एक नया कानून देश भर में लागू हुआ है। इसके लिए नवहिंद चौधरी को कृषि नवाचारों के लिए कई सारे नेशनल इंटरनेशनल सेमिनार में शामिल होने का अवसर मिला है। उनको हमने
समाज की तरफ से भी टोंक जिला जाट समाज गौरव सम्मान से विभूषित किया है। और जेवीपी मीडिया ग्रुप की तरफ से ये बड़ा आयोजन जिले का सबसे बड़ा था। जेवीपी मीडिया ग्रुप सदैव ही उनके कार्यों को सम्मान देता है। आइए इसी महान शख्सियत को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। जय श्री किसान, विजय श्री किसान। तो आइए हम सबसे पहले तो सम्मानीय नवहिंद जी चौधरी साहब का स्वागत करते हैं और जानते हैं इनसे यहाँ पर मौजूद जड़ी बूटियों के बारे में। आप बताएं। राम राम साहब, मैं प्रकृति में जो भी चीज़ है जिसको दुनिया खरपतवार समझती है वो खरपतवार नहीं है, बहुत अमूल्य वनस्पति हुआ करती है और जानकारी के अभाव में लोग उसको नष्ट करते हैं, जलाते हैं। इससे पीड़ा होती है मुझे, क्योंकि ये चीज़ों का अगर महत्व होगा तो आप उसका उपयोग कर सकते हो स्वास्थ्य के लिए। ये जो मैं पास में खड़ा हूँ ये बील पत्र है, दो तरह के होते हैं। एक तो वैज्ञानिकों ने नरेंद्र सेवन बील निकाला जो जूस के काम आता है। हाँ, ये देसी बील है। मैं बताऊँ आपको, इसके जो फल होता है उस फल को टुकड़े करके, कच्चे फल जो खरते हैं ना उसके टुकड़े करके और उनको सुखा लो। सूखने के बाद में उसको इमाम दस्ता में पीस करके, अगर किसी के दस्त लग रहा है, खूनी पेचिश हो और दवाइयों से भी नहीं मिटता है, वो इससे मिटेगा, मेरी गारंटी है। उसको दही के ऊपर थोड़ा भिगो के और ऊपर से चाट लो और ऊपर से दही पी लो, उसी दिन ट्रीटमेंट हो जाएगा। दूसरा क्या है, इसमें जो ये पत्तियाँ हैं ना, ये पत्तियाँ जो निराहारी साधु होते हैं जंगलों में, जो बिल्कुल दुनिया से नहीं है, वो लोग क्या करते हैं, सुबह भगवान शंकर के बील पत्र चढ़ाते हैं और उसको जो उतरने के बाद में एक साइड कर लेते हैं। डेली उनका ये रूटीन है। और वो जो सूखे बील पत्र है उनका चूर्ण करके वो उसका आहार करके पानी पी लेते हैं। ये इतनी कैलोरी देता है कि वो आदमी जिंदा रहता है। ये जितने भी आप कहते हो ना ईश्वर क्या करेगा, ईश्वर ने ये व्यवस्था कर रखी है उसके लिए कि वो इससे रहता है। अभी भी एक पत्ते खा सकते हैं? बिल्कुल खा सकते हैं, ये गुणकारी चीज़ है, ये वनस्पति है। ये कंदीर है, इसको लोकल भाषा में कंडीर भी बोलते हैं। इसकी 3 वेराइटियाँ होती है। एक तो गुलाब की तरह से होती है देसी वेराइटी लाल में, एक लाल हल्का होता है। ये पीले कलर की कंडीर है, इसको विषमय माना गया है। इसकी जड़ में जहर है, इसलिए जहाँ जहरीली दवाई का ज़रूरत है, कीटनाशक की ज़रूरत है, कीड़े मारने की ज़रूरत है, उस समय इसकी जड़ काम आती है। ये उस काम का है। श्रीमान जी, ये सादा पीपल नहीं है, पीपल है लेकिन पीपल की एक वैरायटी है जिसको पारस पीपल बोलते हैं। ये पारस पीपल जिसके औलाद नहीं होती है, इसके जटा को सुखा करके और उसका चूर्ण दूध के साथ पीते हैं, जिससे वो उसकी ईश्वर की कृपा से वंशवृद्धि हो जाती है। इसके संतान उत्पत्ति के लिए महत्वपूर्ण मानी गई है और इसको देव तुल्य बना गया है। इसकी लोग पूजा भी करते हैं, लेकिन पूजा इसमें महत्व इसलिए करते हैं। ये नीम है, कड़वा रहता है लेकिन इसकी हर चीज़ काम की है। ये इसके दातुन करते हैं, दातुन करने से कीटनाशक जो भी अपने कीड़े लगते हैं दांतों में, वो कीड़े मर जाते हैं, दांत स्वस्थ होते हैं, मसूड़े मजबूत होते हैं। दूसरा है आजकल इसकी निमोली का तेल निकलता है। निम्बोली के तेल को, जिसको हठजुर बोलते हैं, मंदी बुखार आती है, मंद ज्वर, वो हठजुरी जो किसी से नहीं मिटती है, मेरी गारंटी है। भूखे पेट सुबह सुबह 2 चम्मच इसका तेल दे करके ऊपर से मिश्री की डली दे दो, कड़वाहट खत्म हो जाएगा और दूसरे दिन से वो ज्वर खत्म हो जाएगी। ये बहुत बड़ा इसका महत्व है। हाँ, ये पित्त चैत के महीने में जब ब्लड का चेंज होता है, सर्दी गर्मी के इसमें, तो इन पत्तियों को लोग खाते हैं। इनसे वो साफ़ होता है, ब्लड साफ़ होता है और वो काम आती है। इसके अलावा इसमें फुंसियाँ वगैरह नहीं होती। जब शुद्ध हो जाता है खून तो गड़े घूमड़े वगैरह नहीं होते हैं। ये बेर है और बेर 3 तरह के होते हैं। एक राजबेर बोलते हैं जो बड़े खाने के काम में आते हैं, और इसको बद्री बोलते हैं। जैसे बद्री का आश्रम है ना, तो ये इसलिए वो आश्रम पड़ा कि वहाँ बद्री के पेड़ ज़्यादा थे। बद्री, इसको बोर को छोटे वाले जड़ बोरी होती है ना, उसको बद्री बोलते हैं। ये ब्लड सफाई के हिसाब से इसकी गुठली का पाउडर बना करके दिया जाता है, इसको खिलाया जाता है और इसके पत्तों में लुगदी होती है। दूसरा है इसकी जो जड़ होती है, इससे जो योनी होती है बच्चेदानी, वो मजबूत होती है। औरतें इसको बांध करके खाती है। ये तुलसी को, इसमें संस्कृत में इसको वृंदा बोलते हैं।
और वृंदा का जहाँ बगीचा होता है उस जंगल को वृंदावन बोला जाता है। वृंदावन इसीलिए है कि वहाँ वृंदा मतलब तुलसी का पेड़ ज़्यादा थे। तो इससे ये एक बहुत बड़े क्वात में काम आती है। जिस आदमी के मौसमी बुखार होता है उसमें 11 पत्ते तुलसी के, 11 नीम की सीके, 11 काली मिर्च, 1 4 अंगुल का गिलोय का टुकड़ा और 1 मामवेजा होता है, इसको नाव बोलते हैं। इन पांचों जो चीज़ें हैं इनका ओटावा दिया जाता है, क्वाथ दिया जाता है, उनसे उसकी बुखार मिट जाती है। ये खरेटी है साहब, इसको संस्कृत में बला बोलते हैं। बला 4 तरह की होती है, जिसमें नागबला और सहदेवी इस तरह से होती है। इसको कांगसी बोलते हैं। कांगसी इसलिए बोलते हैं कि इसके जो बीज होते हैं ना उसमें धारियाँ होती है कंगे की तरह से। और ये एक तो अल्सर इसमें जो अपने होता है ना मस्सा, बवासीर, बवासीर में इसके 7 पत्ते और 7 काली मिर्च के दाने, उनको पीस करके उनकी 7 गोलियां बना लो और सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग भूखे पेट ठंडे पानी के साथ 1 गोली ले लो, आपकी बवासीर खत्म हो जाएगी। सूखे पत्ते करके नहीं, गीले पत्ते और काली मिर्ची। अच्छा, हाँ, नहीं बांटो, उससे सिलबट्टे पे बांटो। दूसरा है, अगर आपके पेशाब में जलन है किसी भी एनी या किसी भी तरह से, तो इसके पत्ते ले लो, इसको बांटो ठंडाई की तरह से, उसमें मिश्री मिला करके और ठंडे पानी के साथ इसको ले लो, जलन दूसरे दिन ही बंद हो जाएगी। ये अपामार्गा है, लोकल भाषा में इसको आंधी जड़ा बोलते हैं, आयुर्वेद में इसको अपामार्गा बोलते हैं। वैसे इसको शिव का अवतार माना गया है। इसका आयुर्वेद बहुत बड़ा है। ये जो है ना इसका बीज है, बीज को सुखा करके पाउडर करके कपड़चन करो, कपड़े में छानो। और किसका सिर दुखता है, इन्फेक्शन की वजह से सिर दुखता है और उसमें कभी कभी वायरस पैदा हो जाता है, कीटाणु, वो निकलता नहीं है, बड़ी बड़ी लटें हो जाती है, तो उसमें कोई दवाई काम नहीं करती। और इसके उस जो पाउडर होगा उस पाउडर को नाक में डालो, नाक में डालते इसकी वजह से छींक आएगी और वो सारे कीड़े जीवाणु बाहर निकल जाएंगे, सर दर्द बंद हो जाएगा। ये इसके बीज का महत्व, इसको जो बोलते हैं अपामार का जो। दूसरा है, इसको पूरी को जड़ सहित उखाड़ लेते हैं, पुराना होने के बाद में ये पक जाता तो, और इसको जलाते हैं। जलाने के बाद में इसका क्षार बनाते हैं। क्षार कैसे बनाते हैं, उस बानी को पूरी को पानी में घोल करके उसको गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद में सफ़ेद उसका जो तलछट रहता है उसको अपामार्गा क्षार बोलते हैं। ये बहुत सारी चीज़ों में काम आता है, जैसे अपने पथरी होती है, दूसरे कोई 20 तरह की बीमारियों में इसका वो अपामार्गा क्षार काम आता है। ये छल्लर है, इसको चुड़ैल भी बोलते हैं, करंजी भी बोलते हैं। ये करंज की एक उपजात है और चर्म रोगों में काम आती है। किसी के बच्चों के जब कसरा हो जाता है ना, तो इसके पत्तों की लुगदी बांध करके उसके लेप करने से जलन होकर के कसरा मिट जाता है, जलन ज़रूर होती है। ये करंज की जगह सारा इसका उपयोग है। जब करंज उपलब्ध नहीं होता है तो ये करंजी, जिसको चुड़ैल बोलते हैं, चल्लर बोलते हैं, ये उसकी जगह दवाई में काम आ जाती है। थैंक यू। ये देसी बबूल का पेड़ है, इसको अंग्रेजी में अकासिया बोला जाता है और ये बहुत बड़ी गुणकारी औषधि है जिसको अपन उपेक्षित करते हैं। इसकी जो टहनी होती है, उस टहनी से दंतुन करने से दांत मजबूत होते हैं, पहली बात। दूसरी बात, जब किसी के दांत पड़ता है, मतलब एक पर्दे की बीमारी होती है, तो इसका देसी बबूल का गोंद, इसके पत्ते और इसकी वो फूल, ये सब चीज़ों का पाउडर करके शहद के साथ दिया जाता है। दूसरा इसके पातड़ी बोलते हैं, इसके जो आती है फड़ी, उसको पातड़ी बोला जाता है। वो इतना बढ़िया शानदार है कि हर घर में उसका अचार बना करके साल में एक बार खाना चाहिए। जिस घर में इसका पातड़ी का अचार खाएंगे उसमें गारंटी है पुरुष और नर नारी दोनों के ही पर्दे की बीमारी नहीं होगी। पर्दे की बीमारी का मतलब जिसको गोपनीय शर्म की बीमारी नहीं कहते हैं, जैसे इंसान के वीर्य निकलने लग जाता है अपना आप ही, शीघ्र पतन होता है, शीघ्र पतन नहीं, पतन ही होता है वैसे ही। और इस तरह से औरतों के भी होता है, ल्यूकोरिया वगैरह होता है, उसमें ये बगैर पैसे की औषधि है, बहुत कीमती औषधि है।
इसको लोकल भाषा में साठी बोला जाता है और पुनर्वा आयुर्वेद में पुनर्वा बोलते हैं। ये पुनर्वा मंडूर की जो पीलिया की गोली आती है, ब्लड कम होने की गोली आती है, वो इसी की बनती है, इसकी जड़ की। इसमें 3 वैरायटी होती है, लाल होती है, बड़ी होती है, एक ये जंगली होती है। ये लाल सबसे प्योर चीज़ यही है, ये ज़्यादा काम करती है। नवहिंद जी चौधरी ने आज हमें सानिध्य देकर और बहुत सारी जड़ी बूटियों का ज्ञान देकर हमें बहुत कृतार्थ किया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी जेवीपी मीडिया और हरिराम जी किवाड़ा का एहसानमंद हूँ, क्योंकि मैं तो कितना भी गुणीवान था, कुछ भी था, लेकिन अप्रकाशित था। किसी पत्थर को कोर करके और उसकी मूर्ति बनाना, ये तो किवाड़ा जी से सीखा जाए। जय हो। समझ गया साहब। हमें तो एक देहाती आदमी था, अगर इनका सानिध्य नहीं मिलता तो मैं लोगों के प्रकाश में थोड़ी आता। तो ये जितने भी धूल झंकार झाड़ करके इन्हें मुझे पोछा लगा करके चमकाया, इसके लिए मैं इनका ऋणी रहूँगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। साहब का ये बड़प्पन है, बाकी बड़े सदैव हमारे आदरणीय हैं। इनके चरणों में, इनके महान व्यक्तित्व को मैं प्रणाम करता हूँ। राम राम साहब।